गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के प्रथम चैप्टर से जितने महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स, जो न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न हैं उनको भी मैंने इसमें रखा है, अतः आप इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। आपका इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो सब क्लियर हो जाएगा और यह चैप्टर बहुत ही बढ़िया तैयार हो जाएगा। इस चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र और यह चैप्टर बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इस चैप्टर से प्रतिवर्ष परीक्षा में क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं इस चैप्टर से संबंधित अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ से आपके सभी विषय की तैयारी बहुत ही बढ़िया करा दी जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं प्रथम चैप्टर से संबंधित अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसका सॉल्यूशन। इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान। आपको बताना है कि जब किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा। ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है या बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। तो याद रहे कि जब किसी वस्तु को हम आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। तो बढ़ने का मतलब क्या है, जब कोई वस्तु पर आवेश दिया जाएगा अर्थात जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा और जब इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि आवेशित करने पर द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो ऑप्शन आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, ये दो आवेशों की मूल बिंदु से दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के बीच विद्युतीय बल का मान, इन दो आवेश के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन है बढ़ जाएगा, दूसरा घट जाएगा, तीसरा अपरिवर्तित रहेगा और चौथा बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घट जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान उनके बीच की दूरी के बल के विद्युत क्रमानुपाती होता है। अर्थात जब दूरी बढ़ेगा तो लगने वाले आकर्षण बल का मान घट जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ऑप्शन है अनंत, शून्य, 9 गुणा 10 के पावर 9 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शून्य, यानी अनंत दूरी पर आवेश के द्वारा लगने वाले क्षेत्र का मान जो होगा वह 0 होगा, शून्य होगा। अगला है क्वेश्चन, किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत तीव्रता होती है। किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत तीव्रता होती है। ऑप्शन है अनंत, शून्य, धनात्मक एवं 1 से अधिक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शून्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। आपको बताना है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन दिया गया वेबर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, तीसरा दिया है न्यूटन प्रति मीटर और चौथा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम वैद्युत फ्लक्स का यह मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, एक अनावेशित धातु कण को एक धनावेशित धातु प्लेट के नजदीक लाया जाता है। धातु कण पर विद्युतीय बल होगा। फिर से क्वेश्चन सुनिए, एक अनावेशित धातु कण को एक धनावेशित प्लेट के नजदीक लाया जाता है तो धातु कण पर विद्युतीय बल का मान होगा। ऑप्शन दिया गया है प्लेट की तरफ, दूसरा प्लेट से दूर, तीसरा प्लेट के समांतर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेट की तरफ, प्लेट की तरफ। अगला क्वेश्चन, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर के सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। ऑप्शन दिए गए हैं एप्सिलॉन 0 सिग्मा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0,
सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 या 1/2 सिग्मा इंटू एप्सिलॉन 0। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एप्सिलॉन 0 इंटू सिग्मा। इसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक बिंदु आवेश को एक दूसरे बिंदु आवेश की चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है, विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य होगा। एक बिंदु आवेश को एक दूसरे बिंदु आवेश के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो विद्युतीय क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य होगा। ऑप्शन दिया गया है शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य होगा। अगला क्वेश्चन, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन दिया गया एम्पियर, फैराड, वोल्ट या कूलाम। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कूलाम होता है आवेश का मात्रक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आवेश की बीमा है, आवेश का बीमा क्या होता है? जैसे कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है तो आपको बीमा बताना है। ऑप्शन दिया गया है एटी, एलटी और तीसरा है एटी के पावर -1 और चौथा है एटी के पावर -2। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एटी आवेश का बीमा है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण बराबर होता है, यानी आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। काफी पॉपुलर है और सबको याद होता है। पहला ऑप्शन है 2 × 10⁻21 कूलाम, दूसरा है 1.6 × 10⁻19 कूलाम, तीसरा है 1.6 × 10⁻20 कूलाम या चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। यह इलेक्ट्रॉन का आवेश है। अगला है, विद्युतशीलता का मात्रक होता है। विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया न्यूटन प्रति कूलाम, फैराडे, कूलाम प्रति वोल्ट या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फैराडे। बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन दिए गए न्यूटन कूलाम, दूसरा न्यूटन प्रति कूलाम, तीसरा वोल्ट मीटर, चौथा कूलाम प्रति न्यूटन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का बीमा क्या होता है? विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का बीमा क्या होता है? यहाँ ऑप्शन दिए गए ml t के पावर -2 a के पावर -1, दूसरा है ml t के पावर -3 a के पावर -1, ml स्क्वायर t के पावर -3 a के पावर -2 और चौथा ml स्क्वायर t स्क्वायर a स्क्वायर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ml t के पावर -2 a के पावर -1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला, समरूप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर हो तब इसमें रखे गए प्लस क्यू आवेश पर लगा बल होगा। फिर से, समरूप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर हो तब इसमें रखे गए प्लस क्यू आवेश पर लगा बल होगा। ऑप्शन दिया गया है ए वेक्टर बराबर क्यू ई वेक्टर, दूसरा ऑप्शन है ए वेक्टर बराबर ई वेक्टर बाई क्यू, तीसरा है ए वेक्टर बराबर क्यू स्क्वायर ई वेक्टर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेक्टर बराबर क्यू इंटू ई वेक्टर। यह आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में एक दूसरे से काफी दूर रखा जाता है। एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन को समान विद्युत क्षेत्र में एक दूसरे से काफी दूर रखा जाता है तो ऑप्शन दिए गए, उन पर लगे विद्युत बल बराबर होंगे, बी दिया है विद्युत बलों के परिमाण बराबर होंगे, सी दिया है उनके त्वरण बराबर होंगे और डी उनके त्वरण के परिमाण बराबर होंगे। क्या होगा? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत बलों के परिमाण बराबर होंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? आपको इनमें से चुनना है कि कौन सदिश राशि है। ऑप्शन दिया है आवेग, दूसरा आवेग घनत्व, तीसरा विद्युत तीव्रता, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो याद रहे इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है विद्युत तीव्रता यह सदिश राशि है। ठीक है, बाकी सब अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या ऑप्शन दिया बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है या शून्य हो जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन दिया गया कूलाम मीटर, दूसरा कूलाम बटा मीटर, तीसरा कूलाम प्रति मीटर, कूलाम मीटर स्क्वायर, और तीसरा है कूलाम स्क्वायर मीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कूलाम मीटर होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। ठीक है, क्योंकि आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू ए। ठीक है, या Q आवेश होता है और ए दूरी होता है, तो कूलाम मीटर हो जाएगा इसका मात्रक आघूर्ण का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण अधिकतम है, जबकि द्विध्रुव की अक्ष तथा क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण है। यानी आपको बताना है कि द्विध्रुव की अक्ष तथा क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण कितना होगा जब द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण अधिकतम होगा। तो आपको कोण का मान बताना है। यह ऑप्शन दिया है 0, दूसरा 90 डिग्री, तीसरा 180 डिग्री और चौथा 45 डिग्री। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 90 डिग्री। अगला है यदि किसी अल्प क्षेत्र डीए पर विद्युतीय तीव्रता ई वेक्टर अभिलंब हो तब उस क्षेत्र पर विद्युत फ्लक्स होगा। फिर से क्वेश्चन, यदि किसी अल्प क्षेत्र डीए पर विद्युतीय तीव्रता ई वेक्टर अभिलंब हो तब उस क्षेत्र पर विद्युत फ्लक्स होगा। ऑप्शन दिया गया है ई इंटू डी ए, दूसरा 0, तीसरा ई डी ए कॉस थीटा और चौथा है ई डी ए साइन थीटा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ई इंटू डी ए, ई डॉट डी ए, यह विद्युत फ्लक्स का मान होता है। ठीक है, अगला एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल फ्लक्स क्या होगा? एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है तो पृष्ठ पर कुल फ्लक्स क्या होगा? ऑप्शन है अनंत, दूसरा 0, तीसरा आवेश पर निर्भर, चौथा द्विध्रुव की स्थिति पर निर्भर। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु पर एक कूलाम आवेश तब संभव है जब उसे दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। किसी वस्तु पर एक कूलाम आवेश तब संभव है जब उसे दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। यानी आपको बताना है कि किसी वस्तु को कितना इलेक्ट्रॉन दिया जाए ताकि उसका आवेश एक कूलम हो जाए। ऑप्शन दिए गए 6.25 इंटू 10⁻⁻19, दूसरा है 6.25 इंटू 10⁻19, तीसरा है 6.25 इंटू 10⁻18 और चौथा है 6.25 इंटू 10⁻10। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6.25 इंटू 10⁻18, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पी वेक्टर आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव एक समान विद्युतीय क्षेत्र ई वेक्टर के साथ 90 का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण होगा। ऑप्शन है पी ए, दूसरा पी, दूसरा है 0, तीसरा है 1/2 पी और तीसरा है 2 पी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीई, पी। ठीक है, अगला है पी वेक्टर आघूर्ण वाला द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करेगा जब पी वेक्टर तथा एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के बीच का कोण होगा। यानी आपको बताना है कि अधिकतम बल आघूर्ण कब अनुभव करेगा? जब कोण का मान होगा। ऑप्शन दिया गया 0 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री, तीसरा 60 डिग्री और चौथा 30 डिग्री। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 90 डिग्री, 90 डिग्री। अगला, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? ऑप्शन दिया गया 90 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री, तीसरा 30 डिग्री और चौथा नहीं काटती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नहीं काटती है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद रखेंगे। एक और क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्यों? जैसे मैंने बताया कि यहाँ क्षेत्र रेखाएं नहीं काटती, ये क्वेश्चन पूछता है लॉन्ग में कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं शॉर्ट क्वेश्चन में एक दूसरे को काटती नहीं है, क्यों? तो याद रहे कि क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि यदि काटेगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, जिससे एक ही बिंदु पर दो दिशा हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। एक बिंदु पर दो दिशा होना संभव नहीं है, इसी कारण से विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। तो इसे आप याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला, विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में होता है। विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में होता है। ऑप्शन 4.78 इंटू 10⁻⁻10, दूसरा +1.6 इंटू 10⁻19, तीसरा है 2.99 इंटू 10⁻9 और चौथा है -1.6 इंटू 10⁻19। तो
तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4.78 इंटू 10⁻10। अगला क्वेश्चन है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। ऑप्शन दिया गया है संरक्षित, असंरक्षित, कहीं संरक्षित तथा कहीं असंरक्षित, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संरक्षित होती है। ठीक है, क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र जो होता है संरक्षित होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र। अगला, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। ऑप्शन है 1.8 इंटू 10⁻11 कूलाम प्रति केजी, दूसरा है 1.8 इंटू 10⁻19 कूलाम प्रति केजी, और तीसरा 1.9 इंटू 10⁻19 कूलाम प्रति केजी, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है 1.8 इंटू 10⁻11 कूलाम प्रति केजी। अगला है, डिबाई मात्रक है। डिबाई किसका मात्रक है? आवेश का, ध्रुवण का, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, या चौथा कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक डेबाई है। ठीक है। अगला, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता होता है। ऑप्शन 0 होता है, दूसरा सतह के लंबवत होता है, तीसरा सतह के स्पर्शीय होता है, और चौथा सतह पर 45 पर के कोण पर झुका होता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतह के लंबवत होता है। अगला, एक कूलाम आवेश बराबर होता है। एक कूलाम आवेश बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए 2.99 इंटू 10⁻9, दूसरा 9 गुना 10 के पावर 9 ESU, तीसरा 8.85 गुना 10 के पावर -12 ESU, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2.99 इंटू 10⁻9 ESU। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। ऑप्शन ए 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, बी 3.2 इंटू 10⁻19 कूलाम, सी 4.8 इंटू 10⁻19 कूलाम, और डी है 1 कूलाम। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है। जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है। सबसे पहले क्वेश्चन में ही हमने इसको बताया था कि जब कोई वस्तु ऋणावेशित होगी इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी, और धनावेशित होगी इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगी। और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन दिया घटता है, बढ़ता है, वही रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाएगा। ऋणावेशित मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो निश्चित उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। अगला है, विद्युतीय क्षेत्र का बीमा सूत्र है। विद्युतीय क्षेत्र का बीमा क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ml के पावर -3 a के पावर -1। यह क्षेत्र का बीमा का सूत्र है। अगला, 1 स्टेट कूलाम डैश कूलाम होता है। 1 स्टेट कूलाम का मान कितना होता है आपको बताना है। ऑप्शन दिएगा 3 इंटू 10⁻9, 3 इंटू 10⁻−9, 1.3 इंटू 10⁻9, या 1.3 इंटू 10⁻−9। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1/3 इंटू 10⁻−9 कूलाम होता है। 1 स्टेट कूलाम इक्वल टू। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।